नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल। आज फिर आपके बीच में हूं, लेकिन आज मैं एकदम ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं जिसका पूरे देश से और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये मुद्दा बहुत स्थानीय है। ये एक पुरानी रियासत आज़ादी के पहले थी ही सिंधियाओं की। उसका मुख्यालय है ग्वालियर, संभागीय मुख्यालय है। और यहाँ पर प्रशासन ने एक अजीबोगरीब आदेश दिया है कि यहाँ जो चाय की और पान की जो गुमटियाँ होती हैं, जो छोटे मोटे ठेले होते हैं, वो रात 9 बजे के बाद बंद करा दिए जाएंगे। यानी इस आदेश के पीछे ये है, जो इस ज़िले की, शहर की कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। आए दिन गोलीबारी हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो उससे आज ही जाकर के प्रभारी मंत्री हैं यहाँ तुलसी सिलावट, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आते हैं, उन्होंने प्रशासन से कहा कि देखिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है, सरकार की बदनामी हो रही है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि रात 9 बजे के बाद ये चाय पान और गुमटी के जो ठेले हैं इनको बंद करा दें। अब प्रशासन तो सरकार के आगे नतमस्तक होता ही है। आज के प्रशासन में इतनी रीढ़ तो नहीं होती कि वो मंत्री के सामने कहे कि नहीं, आपका ये आदेश उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो, लेकिन मणिपुर जैसी तो नहीं है। मणिपुर में जो स्थितियां हैं, वहाँ 1.5 साल से सरकार ऐसे कोई कानून लाके आई नहीं है। अभी हाल में ज़रूर हिंसा के बाद में वहाँ पर कर्फ्यू कुछ जिलों में लगा है। कर्फ्यू लगना अलग बात होती है, लेकिन चाय और गुमटी के ठेलों को पाबंद करना समय के साथ, ये एक अलग बात है। चाय और गुमटी के ठेले अपराधियों के अड्डे हो सकते हैं, ये सुनकर आपको हैरानी हो, मुझे तो हो रही है, आपको हो या ना हो। क्योंकि इसी शहर में जो जो मदिरा है, उसकी दुकानें रात को 11 बजे तक तो खुलती हैं आधिकारिक रूप से, और उसके बाद सारी रात खुलती हैं। शटर डला रहता है, लेकिन आप कभी भी जाइए, शटर को पर दस्तक दीजिए और शराब आपको हाजिर हो जाएगी। तो ये तो सुना था कि शराब का और शबाब का और अपराध का बड़ा निकट का रिश्ता है, लेकिन चाय पान बीड़ी सिगरेट से भी अपराधी पनपते हैं, आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, ये पहली बार सुना है। ये एक तरह का बड़ा तुगलकी फरमान है, आप इसको कह सकते हैं। अब तुगलक तो है नहीं, तुगलक को तो गया, सदियां बीत गई। लेकिन सरकार में मंत्री हैं, और मंत्री जी के लिए तो आप बाज़ार 6 बजे भी बंद कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों? उन्हें तो चाय बेचना नहीं, उन्हें तो पान बेचना नहीं, उन्हें तो बीड़ी बेचना नहीं, उन्हें तो बाज़ार महीनों तक बंद रहे तो भी कोई असुविधा होने वाली नहीं है। लेकिन इस गरीब देश में, जहाँ आदमी इन छोटे छोटे रोज़गारों के जरिए अपना घर चलाता है, उसे अगर पाबंद कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर गरीब के पेट पर लात पड़ती है। ये एक तरह का असामाजिक निर्णय है। अब प्रशासन मजबूर है, प्रशासन तो कुछ कर नहीं सकता। इसमें हम कहें कि हमारी कलेक्टर दोषी है या हमारे पुलिस अधीक्षक दोषी है, तो उनको तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो बेचारे हुक्म के गुलाम होते हैं। मंत्री ने जो कहा उन्होंने मान लिया। अब मंत्री से तर्क वितर्क कौन करे कि भाई, जिस शहर में शराब की दुकानें रात रात खुली रहती हैं, उस शहर में चाय पानी की दुकानें बंद कराने से अपराधों पर नियंत्रण कैसे हो जाएगा? अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए, और पुलिस अपने तय कोशिश करती है, अपराध होते हैं, लेकिन उसका चाय पान बीड़ी की गुमटियों से क्या लेना देना, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ग्वालियर में इस पर अमल लागू हो गया है। तो आप जब ग्वालियर आएँ तो ये सोच के आएँ कि आपको रात 9 बजे के बाद न तो चाय मिलेगी कड़कड़ाती सर्दी में, अब तो और सर्दी बढ़ने लगी है, 3 दिन से तो और बढ़ गई है, न पान मिलेगा, न बीड़ी मिलेगी, न सिगरेट मिलेगी। तो आप, हो सकता है आपको कभी लगे कि आप किसी ऐसे पराये देश में आ गए हैं जहाँ अघोषित कर्फ्यू लगा है और जहाँ चाय पान बीड़ी सिगरेट आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस छोटे से और अविवेकपूर्ण निर्णय के कितने दूरगामी दुष्परिणाम होंगे, इसके बारे में न तो मंत्री जी ने सोचा, न प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें सोचने पर विवश किया, और न उनके निर्णय का विरोध किया। सिर झुकाया जो हुक्म सरकार।
तो ऐसे काम नहीं चलता। ये प्रशासन की ड्यूटी है कि वो अपनी जिम्मेदारी, कानून और व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। वो अपने ढंग से ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें कहाँ किस तरह से गतिविधियों को नियंत्रित करना है। बेहतर हो अगर ऐसा लगता है कि अपराध बढ़ गए हैं, सचमुच बढ़ गए हैं, तो उसकी जड़ तो शराब है। आप उसके दुकानों को बंद करा दीजिए, 9 बजे बंद करा दीजिए। वो तो ड्राई डे, शुष्क दिवस में भी खुलती हैं। गांधी जी की जयंती पर भी आपको शराब मिल जाएगी। शटर डला होगा लेकिन पिछवाड़े का कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा, कोई झरोका खुला होगा जहाँ से आपको शराब मिल जाएगी। तो ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप दे नहीं रहे हैं। आप पुलिस बल बढ़ा नहीं रहे हैं। आप पुलिस बल का जिस ढंग से आधुनिकीकरण होना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। आप पुलिस की सारी ताकत अति विशिष्ट और विशिष्ट जनों की सेवा में लग जाती है, तो वो कानून और व्यवस्था को देखे तो देखे कैसे। अब आप कहेंगे कि ये तो कुतर्क है, कि इसमें बिल्कुल कुतर्क नहीं है। आप देखिए, हमारे यहाँ अभी संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आए, 1 हफ्ते रुके, 400 जवान उनकी सेवा में, सुरक्षा में लगे रहे। यही 400 जवान अगर जिले की कानून और व्यवस्था को संभालने में लगाए जाएं तो मुझे लगता है कि स्थिति और अच्छी हो सकती है। और जितने भी अपराध हो रहे हैं शहर में, वो अपराध कोई संगठित गिरोहों द्वारा नहीं हुए हैं, बहुत कम है। आपसी रंजिश के हैं, पारिवारिक रंजिशों के हैं, हत्याएं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, सरेराह हुई हैं और बाकायदा सुपारी दे के हुई हैं। तो इसमें पुलिस और प्रशासन इस तरह के फैसले करके अपराध रोक लेंगे, इसमें कम से कम मुझे तो संदेह है। जनता में इस प्रशासनिक आदेश को लेकर के बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है, लोग दुखी हैं। लेकिन अब वो दुख रोएं किससे? राजा महाराजाओं से वो मिल नहीं सकते क्योंकि वो महल में बैठते हैं। जो नए सामंत हैं वो अभी इस समय धर्म कर्म में उलझे रहते हैं। भागवत कथाएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जनता की सुने कौन? जनता की सुनने की फुर्सत किसी को नहीं है। तो अब ऐसे में अब ग्वालियर में रात 9 बजे के बाद अगर आपको चाय ना मिले तो आप कम से कम चाय वाले को ना कोसिए, हमारे कलेक्टर को मत कोसिए, हमारे पुलिस अधीक्षक को मत कोसिए। आपको कोसना ही है तो मंत्री जी को कोसिए जो प्रभारी मंत्री हैं, और कोसना है तो मुख्यमंत्री को कोसिए जो इस तरह के आदेशों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, जिन्हें फुर्सत ही नहीं है, जो घर में बैठ कर के 10 साबरमती देख रहे हैं और अपने साथियों को दिखा रहे हैं। अरे भाई, कानून और व्यवस्था को बहाल रखना ये पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है। और पुलिस और प्रशासन ने, मैं तो इस शहर में पिछले 50-55 साल में हूँ, मैंने ऐसा निर्णय कभी नहीं सुना कि पुलिस ने कह दिया हो, प्रशासन ने कह दिया हो कि 9 बजे से चाय पानी बंद। मैं तो अखबारों में रहा हूँ, मैं तो रात को 1 बजे 2 बजे भी चाय शहर में पीता था। जब हमारे दफ्तर के आसपास के चाय के ठिकाने बंद होते थे तो जो यहाँ का हृदय स्थल है महाराजवाड़ा, वहाँ हमें चाय मिलती थी। जो स्टेशन, आमतौर पर हर शहर का स्टेशन रात भर जागता है, वहाँ चाय की दुकानें, नाश्ते की दुकानें रात भर खुली रहती हैं, क्योंकि रेलों के आवागमन का समय तो कोई 9 बजे के बाद बंद हो नहीं जाता। तो जब लोग आएंगे, स्टेशन जाएंगे, स्टेशन पर उतरेंगे, सबको चाय चाहिए, सबको पान चाहिए, सबको बीड़ी चाहिए, सबको भोजन चाहिए। तो ये सब अगर आप बंद करा देंगे तो इससे तो शहर की बदनामी होगी, नाम नहीं होने वाला है, ना मंत्री जी का, ना प्रशासन का, ना मध्य प्रदेश की सरकार का। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इस मामले में संज्ञान ले, ग्वालियर की जनता से माफ़ी मांगे, गरीब जनता से। अमीर लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, वो तो सड़क किनारे खड़े होकर चाय पीते नहीं हैं। मेहनतकश मजदूर लोग, बेरोजगार लोग, ये लोग गुमटियों पर चाय पीते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, अपना समय काटते हैं। तो ऐसे लोगों से क्षमा याचना करनी चाहिए। ये आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इस आदेश से कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए जो प्रयास होते हैं वो पुलिस और प्रशासन अच्छी तरह से जानता है। उसमें ये प्रयास शामिल नहीं है कि आप 9 बजे से अघोषित कर्फ्यू लगा दें, चाय ना मिले इस शहर में। क्यों ना मिले भाई?
आप ये पर्यटन प्रमुख केंद्र है ग्वालियर, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। अगर उन्हें 9 बजे के बाद चाय नहीं मिलेगी तो वो बेचारे ग्वालियर क्यों आएंगे? और ग्वालियर में रहने वाले लोग भी ग्वालियर में क्यों रहना चाहेंगे? जिस शहर में 9 बजे के बाद चाय पानी बीड़ी सिगरेट पर कर्फ्यू लग गया हो, वहाँ रहने का क्या मतलब है? फिर वो बगल में मुरैना चले जाएंगे, भिंड चले जाएंगे, झांसी चले जाएंगे, शिवपुरी चले जाएंगे। यहाँ कम से कम वहाँ के प्रशासन ने ऐसा कोई अब मैं क्या कहूँ, इसको मूर्खतापूर्ण निर्णय तो नहीं कहूँगा, लेकिन अविवेकपूर्ण निर्णय है। मूर्खता में और विवेक अविवेक में थोड़ा फर्क है। और मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि ग्वालियर की जो महिला कलेक्टर हैं श्रीमती चौहान, रुचिका चौहान, वो बहुत समझदार और बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई लोक सेवक हैं। वो कम से कम मंत्री जी को इस बात के लिए राज़ी कर सकती थी कि उन्हें इस तरह का फैसला लागू करना उचित नहीं लगता, इसलिए इस पर जोर न दिया जाए। अब खैर जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन गलती सुधारने के बहुत अवसर होते हैं। अब ग्वालियर में मेला लगने वाला है, तानसेन समारोह होने वाला है। ये सारे समारोह रात के हैं। मेला भी रात को 10:30-11 बजे तक चलता है, तानसेन समारोह तो रात को 12 बजे तक चलता है, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद। अब 12 बजे कड़कती सर्दी में आदमी अगर लौटेगा समारोह से, मेले से, और उसको चाय की तलब लगेगी ठंड से बचने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? वो एसपी के घर तो जाएगा नहीं, वो कलेक्टर के घर जाएगा नहीं, वो प्रभारी मंत्री यहाँ रहते नहीं, वो तो इंदौर के रहने वाले हैं, तो वो भी चाय नहीं पिलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो भी चाय के कोई वो कियोस्क लगा के खड़ी नहीं होगी जनसेवा के लिए कि भाई प्रशासन ने चाय की गुमटियाँ बंद करा दी हैं तो चलिए हम आपको चाय पिलाते हैं। आरएसएस वाले भी खड़े नहीं होंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। गरीब जनता के लिए गरीब ठेले वाले ही मदद करते हैं, वो चाय की व्यवस्था करते हैं, वो बीड़ी सिगरेट की व्यवस्था करते हैं, उनके गुमटियों के सामने अलाव की भी व्यवस्था होती है। और पहले तो नगर निगम ये व्यवस्थाएं करता था। तो इस निर्णय पर सरकार दोबारा से सोचे, तत्काल प्रभाव से इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा जनता में असंतोष बढ़ेगा। और इस आदेश की आड़ में आप देखेंगे कि कानून और व्यवस्था सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगी, और बिगड़ेगी, इतनी बिगड़ेगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है इस तुगलकी अविवेकपूर्ण फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अब देखिए, मुझे तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो भाई इस उम्र का आदमी हूँ, मैं तो रात को 9 बजे चाय पीने नहीं निकलता, लेकिन गरीब आदमी निकलता है जो 6 बजे काम से वापस आता है, 8 बजे दफ्तर से लौटता है, उसको चाय चाहिए। और जो 9 बजे 10 अपनी दुकान बंद करता है, उसको चाय चाहिए, पान चाहिए, बीड़ी चाहिए। आप त्योहारों में तो पूरा महाराज बाड़ा और पूरा सराफा बाजार के फुटपाथ तक बेच देते हो, रात के 2 बजे तक इंतजाम लगाते हो, लेकिन चाय वालों पर मतलब गरीब की जोरू तो पूरे गांव की भौजाई बना लिया। गरीब का ठेला आप किसी होटल को बंद करा के दिखा दीजिए जहाँ के रात को 2 बजे तक बार चलते रहते हैं, लोग पी के निकलते हैं। क्लबों को बंद करा दीजिए। महल के सामने जीवाजी क्लब है, वहाँ तो शराब नोशी का कोई टाइम ही नहीं है। तो कुल मिला के मुझे व्यक्तिगत रूप से एक पत्रकार के रूप में, ग्वालियर के नागरिक के रूप में, प्रशासन और पुलिस का और मंत्री जी का ये फैसला बिल्कुल रास नहीं आया है। मैं बिल्कुल बेलौस बात कर रहा हूँ, इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, मेरा अपना अनुभव है। देखिए, मैं कोई कल का कार्यकर्ता नहीं हूँ मीडिया में, मुझे भी 45 साल हो गए हैं। मैंने भी कितनी सरकारें, कितने कलेक्टर, कितने आईएएस, कितने आईपीएस आते जाते ग्वालियर में देखे हैं। इसलिए मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपने मंत्री जी का मशवरा मान के ये आदेश लागू कर दिया, अब मेरा मशवरा मान के इस आदेश को वापस ले लीजिए, यही ग्वालियर के हित में होगा। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक करें, आपस में बांटें, विमर्श करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत अच्छा हो। धन्यवाद, नमस्कार।